बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, घर में रखा झाड़ू कैसे घर उजाड़ देता है, सारी बरकत राख की तरह उड़ा देता है। पैसा बहुत आएगा लेकिन बचा नहीं पाओगे। औरत की ये मामूली सी गलती सारा घर ले डूबेगी। निहायत ही मालूमाती वीडियो है, जानने के लिए आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन किराम, घर में रखा झाड़ू रात के वक्त इस्तेमाल करने से कैसे घर उजड़ जाते हैं और सारी बरकत को राख की तरह उड़ा देता है। यूं कह लीजिए कि औरत की एक मामूली सी गलती आपका सारा घर डुबो कर रख देती है। अक्सर बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि रात के वक्त घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इसकी क्या वजह है? और ये भी कहा जाता है कि रात के वक्त झाड़ू लगाने से घर में रहमत और बरकत के फरिश्ते नहीं आते। और भी इस तरह की बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं। नाज़रीन किराम, रात को घर में झाड़ू देने के हवाले से बहुत सी गलत बातें हमारे मुआशरे में फैली हुई हैं। और अफसोस की बात तो यह है कि ये सारी तोहमात गैर मुस्लिमों के अंदर पाई जाती हैं और इन्हीं से ये तोहमात हमारे मुआशरे में फैल गई हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि रात के वक्त घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और बहुत से लोगों ने इस हवाले से बहुत सी बातें बना रखी हैं। जान लीजिए कि सफाई का कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं है, लिहाजा ये तमाम मनगढ़ंत बातें हैं कि रात के वक्त घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। प्यारे नाज़रीन, कुरान और हदीस में सफाई के लिए कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं है। जब भी सफाई की जरूरत हो उसे कर लेना चाहिए। फर्ज कीजिए कि शाम के वक्त बच्चे घर के अंदर कोई गंदगी फैला देते हैं, तो क्या आप सुबह के वक्त तक इंतजार करेंगे? यहाँ ये भी वाज़ेह कर दें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है और खूब पाकीज़गी इख्तियार करने वालों से। सूरह अल बकरा। इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सफाई निस्फ ईमान है, बारिवायत मुस्लिम। लिहाजा सुबह हो या शाम, रात हो या दोपहर, जब भी सफाई की जरूरत पेश आए तो उसे करना चाहिए। लिहाजा सफाई के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। प्यारे नाज़रीन, ये भी कहा जाता है कि रात के वक्त घर में झाड़ू फेरने से घर में बरकत नहीं होती, इस घर से बरकत उठ जाती है और रात के वक्त झाड़ू देना छोड़ देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा कि झाड़ू कब देना चाहिए, किस वक्त देना चाहिए, झाड़ू देने के नुकसानात और फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमारे घरों के अंदर ऐसे बहुत से काम हो रहे होते हैं कि जिनके सबब हमारे घरों में बेबरकती आ रही होती है और यही काम हमारे घर में परेशानियों का सबब बनते हैं और इन्हीं कामों की वजह से घर में गुर्बत भी आ जाती है। बंदा दिन रात करके पैसे कमाता है, दौलत हासिल करता है, लेकिन उसको बचा नहीं पाता। समझ नहीं आती कि इतनी दौलत और इतना पैसा कहाँ चला गया है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत भी हमसे दूर होती चली जाती है। प्यारे नाज़रीन, जान लीजिए कि हमारी खवातीन घरों के अंदर कुछ ऐसे काम कर रही होती हैं कि जब तक वो इन कामों को छोड़ नहीं देती, घरों के अंदर बरकत नहीं आती। मिसाल के तौर पर नंगे सर खाना पकाने से घर में बेबरकती आती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि खाना बनाते वक्त सरों पर दुपट्टा लाजमी लिया करें। इसी तरह से नंगे सर बर्तन धोना, यानी बर्तन धोते वक्त अगर सर पर दुपट्टा ना हो तो ये अमल भी बेबरकती का बहुत बड़ा सबब है। खास तौर से खवातीन जब फजर की नमाज पढ़ने के बाद सो जाती हैं या घर का कोई भी फर्द जब फजर की नमाज पढ़ने के बाद सो जाता है तो इस अमल से भी घर में बहुत ही ज्यादा बेबरकती नाजिल होती है। टूटे हुए दंदानों वाले कंघे से बाल संवारना भी बेबरकती का बहुत बड़ा सबब है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि बेशक इंसान के साथ जो कुछ भी हो रहा होता है वो उसके बुरे अमाल का नतीजा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक इंसान महरूम हो जाता है रिज्क से, बरकत से, गुनाहों के सबब जिनको वो इख्तियार कर लेता है। यानी गुनाहों के सबब ही इंसान के रिज्क से बरकत उठ जाती है, घर से बरकत उठ जाती है और इस तरह के नुकसानात से हमें वास्ता पड़ता है। इसी तरह से झाड़ू भी बज़ाहिर एक मामूली सी चीज है, लेकिन इससे की जाने वाली मामूली गलती से आपको और आपके घर वालों को नुकसान पहुंच सकता है। नाज़रीन किराम, झाड़ू के हवाले से चंद ऐसी बातें हैं जिनको याद रखना बहुत जरूरी है, वरना ये झाड़ू आपके घर को उजाड़ कर रख देगा और कभी भी घर में बरकत नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा और अगर आएगा भी तो ऐसे आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। सबसे पहली बात याद रखें कि जब कोई शख्स या कोई औरत कपड़े से झाड़ू देती है तो वो मोहताज हो जाते हैं। कोई भी शख्स या कोई भी औरत जो अपने घर में झाड़ू के बजाय कपड़े की मदद से फर्श को झाड़े और कपड़े की मदद से साफ करने की कोशिश करे तो ऐसा घर रिस्क से महरूम हो जाता है। खवातीन हमेशा घर में झाड़ू लगाते वक्त सर को ढांप कर झाड़ू लगाएं
जो औरतें खुला सर छोड़कर घर में झाड़ू लगाती हैं, वह नहूसत और बेबरकती को खुलेआम दावत दे रही होती हैं। गलत वक्त पर घर में झाड़ू देने से भी बेबरकती आ जाती है। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खाने से कबल और बाद में हाथ धोना फक्र को दूर करता है और तमाम नबियों की सुन्नत है। बाहवाला मजमा। एक और रिवायत में है, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल फरमाते हैं, आपने फरमाया जो ये चाहता है कि उसके घर में खैर हो तो उसे चाहिए कि जब खाना आ जाए तो हाथ धोए और जब फारिग हो जाए तो हाथ धोए। बारिवायत इब्ने माजा। प्यारे नाज़रीन, हाथ धोना बाइसे बरकत है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने तौरात में पढ़ा है कि खाने से फरागत के बाद हाथ धोना बरकत का बाइस है। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने से कबल और बाद में हाथ धोना बरकत का बाइस है। बाहवाला शुमाइल। प्यारे नाज़रीन, सुन्नत की बरकत का एक अजीब वाक़या आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरे ऊपर 300 का कर्ज था और मुफलसी के सबब कोई सूरत अदा करने की नजर ना आती थी। इत्तिफाक से मैंने किसी आलिम के दर्स में ये सुना कि जो शख्स खाना खाने से पहले और बाद में सुन्नत समझकर हाथों को धो लिया करे तो इसका ये फायदा होगा कि चंद दिनों में उसका कर्ज अदा हो जाएगा। चुनांचे मैंने भी ये अमल शुरू किया और अभी चंद रोज ही ये अमल किया था कि अल्लाह के फजलो रजा से मेरे जुमा एक कोड़ी भी किसी की बाकी ना रही और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक सुन्नत पर अमल करने की बरकत से बारे कर्ज से सुबकदोश हो गया। प्यारे नाजरीन, इसके अलावा खाने की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करें। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाह कहो और हर एक अपने करीब से खाए। बारिवायत बुखारी। हजरत उमर बिन अबी सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह कहो और अपनी जानिब से खाओ। बारिवायत बुखारी। इसी तरह से हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए उसमें बरकत नहीं होती। बाहवाला कंजुल ईमान। अगर आप बहुत पैसा कमाते हैं यानी लाखों और करोड़ों में, तो एक झाड़ू से की जाने वाली गलती आपको गरीब से गरीब बना सकती है। एक औरत हजरत इमाम अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, या अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे 3 बच्चे हैं, एक शौहर है, सब कमाने जाते हैं लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं है। हम बेबरकती का शिकार हैं और परेशानी में गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारे काम होते होते रुक जाते हैं। तो हजरत इमाम अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ औरत, जिस घर में बद्दुआ हो उस घर में बरकत नहीं होती। उस औरत ने कहा, हमारे घर के लिए कौन बद्दुआ करता होगा? तो आपने फरमाया, ऐ औरत, बताओ तुम घर की सफाई किस वक्त करती हो? उस औरत ने कहा, या अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, सफाई का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, कभी सुबह कभी शाम कभी रात को। बस उस औरत का इतना कहना था कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ऐ औरत, अपने घर की सफाई सुबह उठने के फौरन बाद किया करो, रात को नहीं किया करो, क्योंकि जब सूरज गरूब हो जाता है तो जितने भी कीड़े मकोड़े और जमीन पर रहने वाली मखलूकात होती हैं दीवारों के कोने पकड़कर आराम करते हैं, यानी घरों के कोनों में छुप जाते हैं और सुबह का इंतजार करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं। लिहाजा जब कोई शख्स रात के वक्त झाड़ू देता है, सफाई करता है, तो वो कोनों में रहने वाली मखलूकात बेघर हो जाती है और अंधेरे में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता और इधर उधर परेशानी के आलम में फिरती रहती है। और अल्लाह तबारक व तआला तो अपनी मखलूकात से इतना प्यार करता है कि किसी की बद्दुआ को नहीं रोक सकता। तो फिर क्या होता है कि जिस घर में रात को झाड़ू दिया जाता है तो वो कीड़े मकोड़े जो घर के कोनों में बैठे होते हैं, उनकी बद्दुआ से घर में रहने वालों का रिज्क तंग हो जाता है, खुशहाली परेशानी में तब्दील हो जाती है और घर से बरकत चली जाती है। प्यारे नाज़रीन, अगर आप अपने घर में खैर बरकत चाहते हैं तो एक बात अपने जहन में बिठा लें कि झाड़ू को घर में कौन सी जगह पर नहीं रखना चाहिए। इस बात को लाजमी अपने जहन में रखें। आपने खुद देखा होगा कि जब आप झाड़ू लगाते हैं तो सफाई के दौरान सारे जरासीम इस झाड़ू के साथ लग जाते हैं। जितना भी घर का गंद होता है सारा इस झाड़ू के साथ साफ होता है। तो जिस जगह पर आप खाना बनाते हैं, यानी अपने किचन में झाड़ू कभी मत रखें। जहां पर आप खाना बनाते हैं वहां पर झाड़ू नहीं होना चाहिए और जिस जगह पर खाना खाते हैं वहां भी झाड़ू मत रखें। अगर आपके घर में आपका भाई और आपका शौहर जो काम करने के लिए घर से बाहर जाते हैं तो उनके जाने के फौरन बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह से बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं
کہ گھر میں جھاڑو کو کبھی بھی سیدھا نہیں رکھنا چاہیے، لٹا کر رکھنا چاہیے اور گھر کی دیواروں کو کبھی بھی جھاڑو کے ساتھ صاف نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بھی بے برکتی اور نحوست آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر میں جمعہ کے مبارک دن کبھی بھی جھاڑو لگانا مت بھولیں، کیونکہ جمعہ کا دن بڑی برکت والا دن ہوتا ہے۔ جمعے کے دن صفائی کرنے سے گھر میں سے بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، نحوست جاتی رہتی ہے اور ہر طرح کی تنگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔